प्रिय विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 में काव्य खंड में पहला पाठ जो साखी है कबीरदास का, और उसमें 15 दोहा हैं, जिसके अंतर्गत दोहा नंबर 9 तक की व्याख्या पिछले वीडियो में की जा चुकी है। उसका अध्यापन हो चुका है, उसका वर्णन हो चुका है। अब यहाँ इस वीडियो में दोहा नंबर 10 की व्याख्या करेंगे, उसका वर्णन करेंगे। दोहा नंबर 10 है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। देखिए, मैं माने होता है अहंकार या घमंड, हर माने ईश्वर या भगवान या परमात्मा, गॉड। सब अंधियारा मिट गया। यहां पर अंधियारा का अर्थ क्या है? अंधियारे का अर्थ तो होता है अंधकार, लेकिन किसके बारे में कहा गया है? कौन सा अंधकार? अज्ञानता रूपी अंधकार। और दीपक माने दीपक का आशय है प्रकाश से। वो प्रकाश क्या है? ज्ञान। जब दीपक देखा माय, माय माने अपने अंदर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। तो यहां पर ये दोहा नंबर 10 है। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार की भावना थी, घमंड था, हमारे अंदर अहंकार था, घमंड था, अहंकार की भावना थी, जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर से मिलाप नहीं हुआ। अब हरि है मैं ना है, लेकिन अब स्थिति यह है कि हमारे अंदर हरि आ गए हैं। हरि आने का क्या मतलब है? हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ईश्वर से मिलाप हो गया है, और हमारे अंदर से अहंकार चले गए हैं, दूर हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और सब अंधियारा मिट गया। ईश्वर की कृपा से हमारे अंदर से सभी अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गए, समाप्त हो गए, दूर हो गए। कब? जब दीपक देखा माय, जब अपने अंदर हमने उस सत्य को देखा, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया, अज्ञानता रूपी अंधकार चले गए। अपने अंदर जब मैंने देखा, क्या देखा? उस सत्य को देखा, उस ईश्वर को देखा, और जिसके फल स्वरूप हमें अपार ज्ञान हो गया, अद्भुत ज्ञान हो गया। दीपक का अर्थ ज्ञान का दीपक, ज्ञान रूपी प्रकाश। वो कब हुआ? जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर के दर्शन हो गए, तो हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति चल गई, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया, और हमारे अंदर से अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो गए। सब अंधियारा मिट गया, सभी अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गए, समाप्त हो गए, जब हमने अपने अंदर ईश्वर को देखा, ईश्वर की प्राप्ति हुई, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया, ज्ञान की ज्योति जल गई। उस ज्योति से हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। कहने का जो मतलब है, कबीरदास जी का जो कथन है कि जब किसी जीव के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित होता है, स्थापित होता है, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाती है, और उसके जितने भ्रम हैं, जितने संशय हैं, अज्ञानता रूपी जितने अंधकार हैं, जितने भ्रम हैं, सब दूर हो जाते हैं। यही बात को यहां पर कबीरदास जी ने लिखा है। जब, और ये तब होता है जब व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं होता, क्योंकि जब तक अहंकार होता है तब तक व्यक्ति को ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार था तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, ईश्वर की कृपा नहीं हुई, ईश्वर का मिलाप नहीं हुआ। लेकिन अब स्थिति क्या है? हमारे अंदर ईश्वर की कृपा हो गई है, हमारे अंदर ईश्वर का साक्षात्कार हो गया है, हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, और हमारे अंदर से अहंकार दूर हो गए हैं। अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, और जब दीपक देखा मैं, जब हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जल गई, तो हमारे अंदर से सभी अज्ञानता रूपी अंधकार नष्ट हो गए, समाप्त हो गए, दूर हो गए। कहने का जो मतलब है, जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न होता है तो अज्ञानता रूपी अंधकार अपने आप गायब हो जाता है, दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वैसे भी आप देखें, किसी कमरे में यदि अंधकार है, रात्रि का समय है, और आप वहां दीपक जला देते हैं तो अंधकार गायब हो जाता है, प्रकाश हो जाता है।
क्योंकि अंधकार और प्रकाश दोनों में से केवल एक ही रह सकता है। जब प्रकाश आ गया तो अंधकार का कोई मतलब नहीं है, वो कभी भी रुक नहीं सकता प्रकाश के सामने। कहने का जो तात्पर्य है, जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान हो गया तो अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गए। ज्ञान रूपी प्रकाश आने से अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होते हैं, ऐसा नियम है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? पिछले सभी वीडियो में हमने बताया है, बार बार बताया है। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। दोहा नंबर 10, काव्य खंड हिंदी विषय कक्षा 9। संदर्भ सबसे पहले लिखना होता है। संदर्भ का मतलब पाठ का परिचय। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के साखी नामक शीर्षक या पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा में कबीरदास जी ने अहंकार के बारे में तथा ईश्वर की कृपा के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहा में कहते हैं कि जब तक हमारे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए, उनकी कृपा हमारे ऊपर नहीं हुई। अब हरि है मैं ना है, और अब स्थिति क्या है कि हमें ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई है और हमारे अंदर से अहंकार दूर हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, ईश्वर की कृपा से जब हमारे अंदर, हमारे हृदय में ज्ञान की ज्योति जल गई, ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया, ज्ञान के प्रकाश का उदय हो गया, तो उसके प्रभाव से हमारे हृदय से, हमारे मन से सभी अज्ञानता रूपी अंधकार अपने आप दूर हो गए, गायब हो गए, नष्ट हो गए। तो अब यह व्याख्या यहीं पर संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, तैयारी करने का, याद करने का वही तरीका जो बार बार हम प्रत्येक वीडियो में बताते चले आ रहे हैं कि 5 बार इसको रिप्ले करके देखना है। कैसे देखना है? ध्यान पूर्वक, एकाग्रचित होकर के देख करके सोचना है, समझना है, सुनना है, चिंतन करना है, जिसमें 3 बार देखने के पश्चात चौथी बार आप रफ कॉपी में लिखेंगे, 5वीं बार उसका मिलान करेंगे। यदि ऐसी तैयारी करेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ, सच्ची लगन के साथ, जिज्ञासा के साथ, यदि ऐसा रिवीजन करते हुए तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको व्याख्या अवश्य तैयार होगी, इसमें कोई भी शक व संदेह नहीं है। हमारे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो हमारा पसंद आए तो अपने मित्रों को भी बताइए, उनको भी शेयर करिए, ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें, अध्ययन का लाभ प्राप्त कर सकें। और जो भी आपके मित्र, आपके हित मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो यूट्यूब खोल करके, जैसे यूट्यूब खोलेंगे दाहिने तरफ माइक का चिन्ह बना होता है, उस पर टच करेंगे, फिर आप बोलेंगे एस.के. पांडे टीचर, हमारा चैनल सामने आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब करवा देना है, आपको भी करना है। हमारे सभी वीडियो को सुन करके लाइक करना है, सभी मित्रों के साथ शेयर करना है, ताकि वह भी इसका लाभ उठाएं, और अपने विचारों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि हम ये जान सकें कि आपने कितना अध्ययन, कितना परिश्रम किया है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।